नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। ये फर्ज की वर्दी है, ये कानून के रखवालों की वर्दी है, ये वर्दी भरोसा है सुरक्षा का। लेकिन आज यही फर्ज, यही भरोसा सरेआम नीलाम है बाजार में और बोली लग रही है 100-100 रुपए की। फर्ज कीजिए कि आपको राह चलते कोई वर्दीधारी दिखे और आपको रोककर आपसे पूछताछ करने लगे। आपको क्या लगेगा? यही ना कि वो वर्दीधारी अपने फर्ज को निभा रहा है, यही सोचेंगे ना आप। लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि वो खाकी के भेष में कोई लुटेरा, कोई चोर या फिर कोई आतंकवादी भी हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, दिखाते हैं पहले आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इसे विडंबना कहें या बदकिस्मती, देश की सुरक्षा, शान, शौर्य और गुरूर फुटपाती बाजारों पर ग्राहक तलाश रहा है। अंबाला के बाद दिल्ली से सटे फरीदाबाद में राजधानी के रक्षकों की वर्दी 50 से 100 रुपए में नीलाम हो रही है। ये वही वर्दी है जिसे पहनकर फक्र से सीना चौड़ा होता है। ये वही वर्दी है जो गर्व और कर्तव्य की मिसाल है। लेकिन आज ये वर्दी इतनी मामूली हो गई है कि कौड़ियों के भाव बिक रही है। दिल्ली पुलिस की वर्दी फरीदाबाद के बाजारों में कैसे पहुंचती है और ये वर्दी किस किस काम ली जाती है, जरा ये भी जान लिया जाए। पठानकोट हमले में शामिल दहशतगर्द सेना की वर्दी में एयरबेस में घुसे थे। जाहिर है देश के बाजारों में खुलेआम बिकती वर्दी आतंकवादियों के लिए सुरक्षा में सेंध लगाने का खुला रास्ता है। इससे पहले अंबाला के बाजारों में सेना की वर्दी खुलेआम बिकती नजर आई, जिसके बाद मामले में बड़ी कार्रवाई होती दिख रही है। वर्दी बेचने का यह खेल सूबे से लेकर पंजाब तक चल रहा है। पठानकोट में इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भी खुलेआम बिकती वर्दी इस बात का सबूत है कि इतनी दहशतगर्दी के बाद भी अब तक नींद टूटी नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की वर्दी खुलेआम बिकना कितना सही है। सुरक्षा को लेकर सरकारें गंभीर क्यों नहीं होती? खुलेआम सेना और पुलिस की वर्दी बेचना इतना आसान क्यों है? सरकार सुरक्षा के लिहाज से कोई कानून क्यों नहीं बनाती? अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? देश की राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा आतंकी निशाने पर होती है। कहने को बाजार में बेचे जा रहे इन पुराने कपड़ों से गरीबों को फायदा होता है, लेकिन इनमें आर्मी और पुलिस का बैज भी लगा होता है, जिन्हें कोई भी यहाँ से खरीद सकता है और इसका गलत फायदा उठा सकता है। ऐसे में खाकी और सेना की वर्दी बेचे जाने में कड़ी सख्ती और कायदे कानून को लागू करने की जरूरत है। सरकारें इसको लेकर कितनी गंभीर है, ये तस्वीरें बखूबी बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सुरक्षा में सेंध से जुड़ा ये पूरा मामला है, क्योंकि वर्दी अगर खाकी की हो, चाहे फिर वो हमारे फोर्सेस की हो, आर्मी की हो, वो कहीं भी अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। और उसको लेकर पठानकोट में हम देख चुके हैं कि कितनी बड़ी चूक सुरक्षा को लेकर वहां देखी गई थी और आतंकवादी उसी वर्दी के वेश में आकर उन्होंने आतंकी हमला किया था। इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महाराज सिंह, रिटायर्ड एसपी, इस वक्त स्टूडियो में। महाराज सिंह जी नमस्कार। पहली प्रतिक्रिया आपसे, चूंकि आप खुद एक प्रशासनिक उसमें हिस्सा रहे हैं, इस तरह का अगर मामला सामने आए तो सुरक्षा में सेंध भी इसको कहा जा सकता है, और पठानकोट तो हमारे सामने बड़ा एग्जांपल है। हाँ, ये तो सही है। सुरक्षा में सेंध भी है। और जो यूनिफॉर्म की बात है, मैं इसे थोड़ा डिटेल में बात करूं कि जो कोई भी वर्दी का जो हिस्सा है उसकी एक पीरियड है कि इतने बाद उसे कंडेम किया जाता है और उसे वापसी में जमा किया जाता है स्टोर में। और फिर वो, जैसे आर्मी की बात करें हम, तो वो फिर बाद में नीलाम भी होता था और वो कबाड़ी के पास वो मिलता रहता था पहले भी, और आज भी मिलता है। आज खुले बाजार की, जो खुले बाजार में वर्दियां मिल रही है, उसका एक कारण और भी है कि आज के जो बच्चे हैं वो स्मार्ट आ रहे हैं, जो फोर्सेज में आ रहे हैं,
वो जो यूनिफॉर्म उन्हें डिपार्टमेंट से मिलती है, उसकी एक खास बात यह है कि उसकी जैसे आज के ज़माने में जो है एक पैंट कमीज की सिलाई अगर टेलर को सरकारी तौर पर उसको टेंडर में 200 से 250 के बीच में दी जा रही पैंट दोनों की, और उसके साथ उसे धागे और बटन वगैरह दिए जा रहे हैं, तो क्या खुले बाजार में 200-250 रुपए में पैंट कमीज कहीं बनेगी? ठीक है, इस पर हम चर्चा करते हैं, आगे जारी रखते हैं। हम आपको सुना देते हैं एक बार फरीदाबाद के एसपी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान सामने आया। वीर नगर से आती है, पुरानी मंडी है, उसमें हर चीज ही पुरानी मिलती है, वर्दी से लेके जूते से लेके हर चीज पुरानी मिलती है, वहीं से लेके आते हैं। किस किस तरह की वर्दी होती है? यही होती है, खाकी होती है, एनसीसी के बच्चों की होती है, होमगार्ड वगैरह की होती है, सिलेटी ऑटो वालों की होती है, ऐसी वर्दी जो पुरानी। वही वर्दी होती है जो पुलिस वाले जिनको रिजेक्ट करके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है पुरानी वर्दी होती है। नहीं नहीं, दिल्ली पुलिस की होती है। दिल्ली पुलिस की। कि वैसे तो जो जवान है वो अपनी वर्दी बनाते हैं, वर्दी का जब मियाद पूरी हो जाती है तो वो आगे दे देते हैं, बर्तन वाले या जो भी कबाड़ उसमें लेते हैं। वो ले के बाद में अगर उसको कोई आदमी मतलब देना है, ले के अगर उसको यूज़ करता है, उसके अगर कोई अप्पू लगा के या उसका कोई जो लोगो है पुलिस का है तो वो गलत है। और उसमें हम ये अगर ऐसी आप बता रहे हैं वैसे तो हम देखें भी, क्योंकि वो वैसे तो नहीं सरकारी उनका प्रोसीजर क्या है। तो सुना आपने दुकानदार और एसीपी का यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त फोन लाइन पे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू जी हमारे साथ हैं, रंजिता मेहता हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। सूरजपाल अम्मू साहब नमस्कार। नमस्कार। सूरजपाल जी, जो ये मामले सामने आ रहे हैं, बीते सोमवार को अंबाला से एक मामला सामने आया था, सरेआम सेना की वर्दी बिक रही थी, और अब फरीदाबाद से मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस, देश की राजधानी की जो पुलिस है जिसके जिम्मे राज्य भी है केंद्र भी है, उस पुलिस की वर्दी सरेआम बाजार में बिक रही है 100 रुपए में। क्या कहेंगे आप कि बदलाव की जरूरत है? क्योंकि हम लोग पठानकोट का मामला हमारे सामने है और वहां पर सुरक्षा में सेंध किस तरह से एक वर्दी के तौर पर भी देखने को मिली थी। देखो, निश्चित तौर पे मामला बड़ा गंभीर है। हाँ, क्योंकि सेना की वर्दी और पुलिस की वर्दी प्रदेश का और देश का गौरव है, और उस वर्दी का इस प्रकार से बिकना, और आतंकवादियों ने जिस प्रकार से सेना की और पुलिस की वर्दियों का वो कई बार प्रयोग कर चुके हैं। हाँ, खासतौर पर आतंकवादी घटनाओं में और अन्य घटनाओं में, और चोरी की जो लूटपाट की घटनाएं होती हैं उसमें भी पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग किया जाता है। तो निश्चित तौर पे इसके लिए जरूरत है कानून की, एक सख्त कानून की, क्योंकि जब ये वर्दी जहां पर भी बिके तो लाइसेंस उसका होना चाहिए। मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। लेकिन सूरजपाल साहब, क्या लगता है आपको, चूंकि हमारे साथ महाराज सिंह भी हैं, रिटायर्ड एसपी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे मामले तो हर जगह होते हैं, ये सिर्फ फरीदाबाद और अंबाला की बात नहीं है, ये तो हर बाजार में आप कहीं भी चले जाइए, आपको जो पुराने कपड़े हैं वर्दी खाकी के वो कहीं भी मिल जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल में ये धंधा शुरू हुआ हो, इससे पहले से ये इस तरह की चीजें हो रही हैं। अनदेखी लगातार होती रही ये कहें, या किसी बड़े हादसे का हम लोग इंतजार कर रहे थे? महाराज सिंह जी हरियाणा पुलिस के हमारे क्षेत्र के गौरव हैं और बहुत बड़े उच्च पोस्ट से रिटायर हुए हैं। इनको बहुत अधिक नॉलेज है, मैं इनको सुन रहा था। निश्चित तौर पे जो उन्होंने एक बात कही कि जो सिलाई का जो रेट है और जो वर्दी का रेट है, निश्चित तौर पे इन सब के पीछे कारण भी ये है, क्योंकि अगर आज की डेट में अगर देखा जाए कपड़े जिस प्रकार से मार्केट में अगर कोई सिलवाने जाएगा तो उसको बहुत महंगी मिलती है। जहाँ पर से वर्दियां मिलती है निश्चित तौर पे उनको एक उचित दाम पर मिल जाती है, परंतु जो सेलर है, जो दुकानदार है, हाँ, उसको भी अगर वो उनके आइडेंटिटी कार्ड देखकर ये सब दे और उनका रिकॉर्ड रखे तो दुकानदार को भी सहूलियत होगी और इससे कि मतलब उसका दुरुपयोग नहीं होगा वर्दी का, मेरा ये मानना है। हाँ, इसको लेकर कानून की जरूरत होनी चाहिए। रंजिता मेहता जी हमारे साथ हैं। रंजिता मेहता जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? इस तरह का जब मामला सामने आता है तो जिम्मेदार कौन है? आखिर इस तरह के बाजार में जब खाकी सरेआम बिक रही हो, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक प्रेस्टीज को भी यहाँ पर दांव पर लगा दिया गया है पुलिस की और सेना की? रंजिता जी, चलिए लगता है संपर्क टूट गया। लेकिन महाराज सिंह साहब, कानून की जरूरत है ये भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कानून बना नहीं इसके लिए। अब बातें जैसे अंबाला से सामने निकल करके आ रही हैं कि अंबाला में एक्शन लेने की बात की गई, 144 लगा दिया गया, उसका उल्लंघन होता है तो 188 के तहत कार्रवाई होगी। ये सब बाद में चीजें होती हैं। मैं इसे एक और तरह से लेता हूँ।
जो आइटम्स यूनिफॉर्म के बाहर बाजार में मिल रहे हैं वो एक तरह से इजी अवेलेबिलिटी है जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए, चाहे फोर्स का आदमी है चाहे कोई भी है। अब उसका दुरुपयोग की जो बात है, आपने वीआईपी ड्यूटीज़ में देखा होगा कि जो ड्यूटी देने वाले हैं उसके आइडेंटिटी कार्ड प्लस ड्यूटी स्लिप उसके लगी होती है। तो एक तो ये करना पड़ेगा हमें जो फोर्सेस हैं कि उनके आइडेंटिटी कार्ड वो अपना डिस्प्ले करके चलें। जो यूनिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं इसे कितना ये फिजिबल इतना नहीं है कि जितना हम आसानी से बात कर रहे हैं कि इस पे बैन लग जाए, क्योंकि खाकी यूनिफॉर्म की बात अगर हम करें तो खाकी यूनिफॉर्म कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी खाकी यूनिफॉर्म है उनकी। अब अगर हम आर्मी की बात करें जो उनका कलर है जो ओजी कलर है, ठीक है, ऑफ ग्रीन, वो दूसरे डिपार्टमेंट ने भी उसको अपने यूनिफॉर्म बना रखा है। तो ये जो यूनिफॉर्म के कलर की बात है या बैजेस की बात है, जो बैजेस हैं वो अब पहले जो थे यूनिफॉर्म के, जो पुराने टाइम में जो हमारे कांस्टेबल होते थे वो 2-2, 3-3 यूनिफॉर्म रखते थे, ठीक है, और उतने ही वो बैजेस वगैरह भी रखते थे। गोपनीयता पे भी सवाल है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। यूनिफॉर्म का मतलब ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी एक विशेष कैटेगरी का जो है, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं कि आज का जो हमारा कांस्टेबल है उसके पास 6-6, 7-7, 8-8 यूनिफॉर्म है, उनके साथ बैजेस भी उतने मिलेंगे। अब जो वहाँ से वो डिपार्टमेंट से लेना चाहता है वो एक लिमिटेड उसमें लेते हैं, या वहाँ पे लेने के बजाय वो अच्छे क्वालिटी के बाहर से लेना चाहते हैं। अब उन पे अगर आप पहली बात तो जहाँ वो मेक बन रहा है वहाँ पे आपका कंट्रोल हो, फिर जहाँ सेल हो रहा है उनको लाइसेंस आप अलाउ करेंगे, उसके बाद जब वो बेचेंगे तो उस पे होगा, वो तो एक तरह से लाइसेंस ही हो गए सब कुछ। तो क्या ये फिजिबल है? मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी फिजिबल ये है। चलिए ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूँ। इस वक्त की एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, ये खबर अंबाला से जुड़ी हुई है। इसी मामले से जुड़ी ये खबर है जहां हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया, बीते सोमवार को हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें खुलेआम सुरक्षा बलों की वर्दी को बाजार में बेचा जा रहा था। जैसे ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो डीसीपी जशनदीप सिंह ने इस बाबत धारा 144 लगाई है। वर्दियां बेचने वाले दुकानदारों को ग्राहक का पहचान पत्र लेने की हिदायत दी गई है। यह आदेश दिया गया है, ग्राहकों का पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है दुकानदारों के लिए। आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत इस बाबत कार्रवाई होगी। ये एक तरीके से एक्शन लिया गया है। हरियाणा न्यूज ने इस पूरी खबर को महत्ता के साथ, प्रमुखता के साथ सामने रखा था, क्योंकि ये खबर सुरक्षा में सेंध की है। ये खबर हमारे सेना की वर्दी की जो महत्ता है उससे जुड़ी हुई है और इस बाबत एक्शन लेने की बात यहां पर की गई है। धारा 144 लगाकर अगर उसका उल्लंघन होता है तो 188 के तहत कार्रवाई की बात भी कही गई है। कमलप्रीत हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। कमलप्रीत, पूरा अपडेट दें। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो है वो आतंकी हमले पिछले 6 महीने में हुए हैं और बड़ी बात यह है कि दोनों ही हमलों में आतंकियों ने जो है वो फौजी ड्रेस का इस्तेमाल किया, यानी फौजियों की वेशभूषा में आतंकी जो है वो घात लगाने में कामयाब हुए। उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं अंबाला प्रशासन जो है वो अब सख्त दिखाई दे रहा है और हरियाणा न्यूज ने खास तौर पे प्रमुखता से इस खबर को उठाया था कि जिस तरीके से खुले में फौजी वर्दियां बिकती हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए और ये जो फौजी वर्दियां बेचने वाले दुकानदार हैं, इन्हें जो है अधिकृत हाथों में ही ये वर्दी देनी चाहिए। उसको लेकर कहीं ना कहीं अंबाला के पुलिस प्रशासन ने अब जाकर कहीं सजगता दिखाई है और अंबाला के डीसीपी जशनदीप सिंह रंधावा ने धारा 144 के तहत जो है सभी दुकानदारों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वह सभी ग्राहकों को जो है वो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो भी उनसे लिया जाएगा और इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिसे यह वर्दी दी जा रही है क्या वो फौज से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता और इन सब बातों को बहुत ही गंभीरता से इम्प्लीमेंट करना होगा और यदि कोई दुकानदार इन बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करता है और इन आदेशों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 बेहद शुक्रिया कमलप्रीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर धारा 144 को लगा दिया गया है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो धारा 188 अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो हरियाणा न्यूज की खबर का असर अंबाला में देखने को मिला और इस तरह की खबरें
जो है वो अलग अलग जगहों से आनी शुरू हो गई हैं। फरीदाबाद में भी, जैसे हमने आपको बताया, देश की राजधानी दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, उसकी वर्दियां 100-100 रुपए में बिक रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बहस रहेगी जारी। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। जय गोगा जी हेयर ऑयल की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है, शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है, पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं उस वर्दी की, उस खाकी की जो आज बाजार में बिक रही है और इसके चलते कई सारी घटनाएं सामने आती हैं। आतंकी घटनाएं अभी हमने पठानकोट ऑपरेशन में देखी कि किस तरह से सेना की वर्दी में दाखिल हुए थे आतंकी एयरबेस के अंदर में। इस तरह के मामले नकली पुलिस वाला बनकर या फिर खाकी पहनकर लुटेरे भी लोगों को लूटते हैं, कई सारी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इस तरह की कई खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन समाधान क्या हो, क्या वाकई में अब कानून बनाने की ज़रूरत आ गई है क्या, जिस तरह से तेजी के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। चूँकि ये मामला प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है, पुलिस की, सेना की जो वर्दी है उसकी अपनी एक महत्ता है।
लेकिन ये कैसे ठीक हो, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, समाधान की दिशा क्या होगी, इसी पर हम बात करें। महाराज सिंह हमारे साथ रिटायर्ड एसपी लगातार बने हुए हैं। महाराज सिंह जी, क्या कहेंगे आप, समाधान देखिए कैसे हो सकता है? कानून बना देने से क्या समाधान हो जाएगा, जैसा कि कहा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक इस्तेमाल करने के ऊपर है वो तो पहले कानून है इम्पर्सोनेशन के, उसमें वो आता है। जब बात हम करते हैं कि वो सामान बाहर मिले या नहीं मिले, उसके लिए कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो लगानी पड़ेंगी, ताकि आम आदमी जाए सीधा और उसे ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अम्बाला में आप बता रहे हो कि 144 वहाँ लगा दी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी चल रही है। तो एक तो स्टॉकिंग उनके पास क्या है, कहाँ से आ रही है, इसकी भी हमें ट्रैकिंग करनी होगी, और वो स्टॉक रजिस्टर वो रखें। उसके बाद किसको दी गई है उसका भी उनके पास सबूत वो रखें। तो उससे कम कुछ हद तक तो इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। लेकिन हम ये कहें कि कंप्लीट लग जाएगी, वो तो इतना फिजिबल नहीं है कि सब जगह, क्योंकि अब हरियाणा में आप लगा रहे हो और यूपी के बारे में क्या बात करोगे। मतलब हर जगह का अलग अलग है, कौन किस तरह से सोचता है। लेकिन क्या एक यूनिवर्सल होना चाहिए? मैं यही सवाल किया, एक लॉ यूनिवर्सल बनना चाहिए क्या? यूनिवर्सल होना चाहिए, हर स्टेट में इंप्लीमेंट। यस, उसमें स्टॉकिंग का और जो सेल का है उस पे होना चाहिए। इस्तेमाल पे तो है, लेकिन उसका जो स्टॉक रखा जा रहा है या उसे सेल किया जा रहा है, उस पर अभी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उस पर रखने की जरूरत है। चलिए, हमारे साथ सूरजपाल अम्मू जी भी हैं, रंजिता मेहता जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अम्मू साहब, जो बातें निकल करके आ रही हैं, कानून की बात तो आपने भी कही है, लेकिन ये जैसा कहा जा रहा है कि व्यवस्था तो पहले से ही है, अगर आप उस पर निगरानी ठीक से रखी जाती, उस पर उदासीनता नहीं की जाती, अनदेखी ना की जाती, तो कार्रवाई तो पहले भी होती रही। जैसा कि अम्बाला में अभी ये कार्रवाई की बात की गई है, वहाँ के डीसीपी ने 144 वहाँ पर लगा दी है, 188 के तहत कार्रवाई की बात उन्होंने कही। सूरजपाल अम्मू जी, सर सुन पा रहे हैं आप? चलिए, रंजिता मेहता जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रंजिता जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी, सुन पा रही हूँ। रंजिता जी, जो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है कि वर्दी अगर बाजार में बिकने लगेगी 100 रुपए में, तो सुरक्षा के लिए अपने आप में बड़ा खतरा है? ये बहुत बड़ा खतरा है। आप ये देखिए कि 10 घुसपैठ हमारे यहाँ पे घुसाते हैं और हमारे यहाँ जो जितना भी सिक्योरिटी है उनको पता भी नहीं चलता। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसमें न्यू इनोवेशन होनी चाहिए। जो यूनिफॉर्म है, ये सालाना या 2 साल के बाद इसकी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि जो पुरानी वर्दियां हैं वो रीयूज ना हो चुके और उनका मिसयूज ना हो सके। ये न्यू इनोवेशन हमें हिंदुस्तान में करनी पड़ेगी, ताकि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम पूरा प्रॉपर चलता रहे। अगर आप फॉरेन कंट्री में देखते हैं, इस तरीके के नए इजाद किए जाते हैं कि पुरानी यूनिफॉर्म जो 10 साल 20 साल पुराना ट्रेंड चल रहा है, उसमें नई मॉडिफिकेशन आनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये इंसान जो है वो अभी के बैच का है कि इससे पुरानी यूनिफॉर्म पहनी हुई। चलिए, बेहद शुक्रिया रंजिता जी आपका। महाराज सिंह जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक मॉडिफिकेशन वाली बात, फर्क भी होता है, क्योंकि वक्त बदलेगा, दौर के हिसाब से चीजें भी बदलती हैं, वर्दी की रूपरेखा भी, रंग भी बदलता है, तो जरूरत है कि उन सब चीजों की पहचान की जाए, आइडेंटिफिकेशन की भी। देखिए, इनोवेशन की तो हमेशा जरूरत रही है। अभी आप पहले अगर यूनिफॉर्म की बात करें हम, तो पुलिस के पास निक्कर था, बाद में पैंट होगी। पहले खाकी जो थी वो उसकी थी अपना कॉटन थी, उसके बाद इसमें टेरिकोटा सिंथेटिक आ गई है। तो ये तो इनोवेशन तो होती रहती है, कलर की चेंज भी हो सकती है, ठीक है, ये तो चलता रहे। लेकिन उसके बाद जो जिसने इसमें सेंध लगानी है वो तो नई यूनिफॉर्म में भी लग जाएगी। तो उसको लेकर एक निगरानी की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। जो इसमें खास बात है, यूनिफॉर्म के कपड़े की कम है, जो बैजेस वगैरह हैं उनकी ज्यादा है। ओके, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही है। अनिल विज ने अपनी सरकार पर निशाना साध दिया, अपनी सरकार को निशाने पर लिया अनिल विज ने। मैं एक्सपोर्ट नीति का समर्थन नहीं करता हूं, ये कहना है कैबिनेट मंत्री अनिल विज का। अध्यापकों की पुनर्नियुक्ति पर भी अनिल विज ने बयान दिया है, मैं अस्थायी नियुक्ति का समर्थक हूं, आउटसोर्सिंग के खिलाफ हूं। अपनी बातें अनिल विज ने सामने रखी हैं और अपनी ही सरकार पर कई मुद्दों को लेकर उन्होंने निशाना साधा है, जिनमें से एक्सपोर्ट नीति एक है। उन्होंने कहा कि मैं एक्सपोर्ट नीति का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। इसके साथ ही उन्होंने अध्यापकों की पुनर्नियुक्ति पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं अस्थायी नियुक्ति का समर्थक हूं।
आउटसोर्सिंग के मैं खिलाफ हूं, ये कहना है कैबिनेट मंत्री अनिल विज का। फैसले तो सारी कैबिनेट के होते हैं और उसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि जो मैं कहूँ वही सारे माने, लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि आउटसोर्सिंग से शोषण होता है और आउटसोर्सिंग खत्म होनी चाहिए, पक्के कर्मचारी रखे जाने चाहिए। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ और आगे भी मैं यही बात कहूँ। मैं पूरा सिस्टम नहीं हूँ, मैं सिस्टम का एक पुर्जा हूँ। तो मैं अपनी बात कहता हूँ और मैं अपनी बात पर सहमत हूँ कि आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों। तो कई बार अनिल विज पहले भी, चाहे वो ट्विटर के जरिए हो या फिर अपने बयानों के जरिए, वो अपनी सरकार को भी आड़े हाथों लेते रहे हैं, उन पर भी निशाना साधते रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। नमस्कार।